वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 17वां पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का शीर्षक है संस्कृति। संस्कृति इस चैप्टर का यह सेशन नंबर पहला है। संस्कृति इस पाठ के लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यायन। तो सबसे पहले हम लेखक के जीवन परिचय के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। भदंत आनंद कौशल्यायन, इनका जन्म सन 1905 में पंजाब के अंबाला जिले के सुहाना गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम हरनाम दास था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। अनन्य हिंदी सेवा कौशल्यायन जी बौद्ध भिक्षु थे और उन्होंने देश विदेश की काफी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। देखिए, जब हम पाठ को पढ़ने वाले हैं तो पाठ में लेखक ने जो हमें कुछ चीजों से बोध करवाता है वह उनके जीवन का ही एक आत्म अनुभूति हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि देखो वो खुद एक बौद्ध भिक्षु थे और बौद्ध धर्म की सीख क्या होती है, मानवता, यह उनकी महत्वपूर्ण सीख होती है। इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था और उसी अनुभूति को वो अपने लेखों में लिखा करते थे। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे और सन 1988 में उनका निधन हो गया। भदंत आनंद कौशल्यायन की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित है, जिनमें भिक्षु के पत्रा, जो भूल ना सका, आह, ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख है। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक एवं अनुदित ग्रंथ है, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय माने जाते हैं। उनके रचना या उन्होंने जो रचना कार्य में, साहित्य विधा में जो अपना कार्य या योगदान दिया है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देश विदेश के भ्रमण में भदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की और उसकी सृजनात्मकता को समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण कार्य किया है। वे गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से विशेष प्रभावित थे। सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत की काफी चर्चित रहे हैं। अब देखिए, आज का जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं संस्कृति, वह उनका निबंध का ही एक लेख है। उसके बाद संस्मरण साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा मानी जाती है, जिसमें हम जो प्रवास करते हैं, यात्रा करते हैं या अपने जीवन के महत्वपूर्ण यादों को अर्थात संस्मरण को लिखित रूप देते हैं। यात्रा वृत्तांत, जैसे कि उन्होंने हमने देखा कि वह गांधी जी से भी जुड़े हुए थे तथा हमने देखा कि वे गांधी जी से भी जुड़े हुए थे तथा बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था और उसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने दुनिया की भ्रमण की थी। तो यह सारी भ्रमणती में उन्होंने बहुत सारे यात्रा वृत्तांत लिखे हैं और वह बहुत काफी मात्रा में चर्चित रहे हैं। अब देखते हैं आज के पाठ का सारांश। हमारे पाठ का शीर्षक है संस्कृति। संस्कृति जो यह पाठ है वह एक निबंध है। संस्कृति निबंध में हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देते हैं। इस निबंध में भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने अनेक उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं, दोनों एक ही वस्तु है अथवा अलग अलग। अब देखिए, जैसे कि सिक्के के जैसे दो बाजू होते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सभ्यता और संस्कृति ये दो बाजू है। और वह दोनों, लेखक के मन में प्रश्न आता है कि ये दो जो अलग अलग सभ्यता और संस्कृति, इसको हम अलग मान सकते हैं या एक ही मानेंगे, दोनों एक ही वस्तु हैं या दोनों में अलगाव है।
वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। अब देखिए हमारे पाठ का सारांश यहाँ पर लिखा गया है कि सभ्यता और संस्कृति दोनों अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो प्रमुख रूप से संस्कृति की पहली निर्मित होती है और सभ्यता संस्कृति का परिणाम माना जाता है। और इस प्रकार संस्कृति मानव अविभाज्य वस्तु है, अर्थात संस्कृति और सभ्यता मानव जाति की अविभाज्य, अर्थात दोनों को कभी भी हम विभाजित नहीं कर सकते, उनमें अलगाव नहीं ला सकते हैं। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी होता है। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न तो सभ्यता है और न ही संस्कृति। तो यहाँ पर लेखक हमें बताना चाहते हैं कि संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। तो मनुष्य के द्वारा जो कल्याणकारी आविष्कार होते हैं वह कल्याणकारी आविष्कार ही सभ्यता और संस्कृति है। अगर वह मानव के अहित करते हैं, कोई भी आविष्कार, कोई भी नई चीज की खोज, कोई भी नई निर्मित मानव की कल्याणकारी के लिए नहीं होगी, अगर वह अकल्याणकारी होगी तो वह असभ्यता या असंस्कृति होगी। तो इसी के द्वारा हम कह सकते हैं कि लेखक की दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है, न वह सभ्य है या न वह सभ्यता है और न ही वह संस्कृति। तो हमने इस पाठ के सारांश को संक्षिप्त में जान लिया है। अब संस्कृति इस पाठ का लेखक भदंत आनंद कौशल्य द्वारा लिखा हुआ जो पाठ है उसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज के हमारे पाठ का शीर्षक है संस्कृति। संस्कृति इस पाठ के शीर्षक पर हम जब अलग अलग सेशन में इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे तो इस पाठ का शीर्षक संस्कृति क्यों रखा गया है यह हमें समझ में आ जाएगा। तो पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ की शुरुआत में ही लेखक कहते हैं कि जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द है सभ्यता और संस्कृति। अब देखिए हमारे जीवन में हम बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, इस्तेमाल करते रहते हैं कि उनका अर्थ हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन उसको हम बार बार बोलते रहते हैं, उनका बहुत बार हमारे जीवन में जिक्र होते रहते हैं। और लेखक हमें यही बताना चाहते हैं कि वो दो शब्द है सभ्यता और संस्कृति। अर्थात अगर हम उनके अर्थ को समझने के लिए अगर कोशिश करते हैं तो उनके अर्थ हमें सहज रूप से समझ में नहीं आते हैं, वो बहुत कठिन लगते हैं, जटिल लगते हैं। लेकिन आम तौर पर हमारे जीवन में उसका इतना प्रचार होते है कि हम आते जाते हमारे लिए, दूसरों के लिए उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। कितना सभ्य लोग हैं, कितने असभ्य लोग हैं, कितने संस्कृत लोग हैं, कितने असंस्कृत लोग हैं। या फिर हम एक दूसरे के दोस्तों के साथ तुम्हें सभ्यता नहीं है, तुम्हें संस्कृति नहीं है, इस प्रकार के शब्दों का हम बार बार प्रयोग करते रहते हैं। लेकिन देखो रोजमर्रा के जीवन में हम इन शब्दों का प्रयोग इतना करते हैं, लेकिन अगर उनके अर्थों को हम समझने का प्रयास करते हैं तो वह अर्थ हमारे समझ में नहीं आते, बहुत कठिन और जटिल लगते हैं उनके अर्थ हमें। अब सभ्यता का अर्थ क्या होता है, संस्कृति का अर्थ क्या होता है। संस्कृति का अर्थ होता है कल्चर और सभ्यता का सिविलाइजेशन। तो अब इस दोनों में क्या फर्क है या दोनों एक दूसरे के से अलग नहीं हो सकते हैं, इसके बारे में लेखक हमें धीरे धीरे अलग अलग उदाहरणों के द्वारा बता रहे हैं। अब आगे लेखक कह रहे हैं कि इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता। अब देखिए यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि इन दो शब्दों के साथ, कौन से दो शब्दों के साथ, सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति इन दो शब्दों के साथ जब विशेषण लग जाते हैं, विशेषण का अर्थ क्या होता है, हमने ग्रामर में पढ़ा है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्दों को हम
विशेषण कहते हैं। तो अब देखिए सभ्यता और संस्कृति के साथ अगर हम कोई विशेष जानकारी देने वाले शब्द लगा देते तो उस शब्द के अर्थात सभ्यता और संस्कृति के विशेषण हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर लेखक कह रहे कि सभ्यता और संस्कृति के साथ अगर हम विशेषण लगा देते हैं तो दोनों का अर्थ थोड़े बहुत रूप में हम समझ सकते हैं। तो उन्होंने उदाहरण दिए कि एक कौन सी भौतिक सभ्यता और दूसरी आध्यात्मिक सभ्यता। अब देखिए सभ्यता यह शब्द है और भौतिक और आध्यात्मिक यह क्या है, विशेषण लगाए गए हैं सभ्यता के साथ। समझ में आ रहा है हमें विशेषण क्या है, विशेषण भौतिक और आध्यात्मिक। अब देखिए भौतिक और आध्यात्मिक में क्या फर्क होता है। अब भौतिक का अर्थ क्या होता है कि सांसारिक प्रपंचिक, और आध्यात्मिक का अर्थ होगा कि जो दर्शन शास्त्र से होगा या उसे हम देख नहीं पाते हैं, सिर्फ उसको हम अनुभूति कर सकते हैं, ऐसी चीजों को हम आध्यात्मिक कहते हैं। अब देखिए भौतिक सभ्यता मतलब हमारे आजू बाजू में इर्द गिर्द दिखने वाले सारे चीज, और आध्यात्मिक सभ्यता मतलब वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, वह अमूर्त रूप होता है, उसका मूर्त रूप नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता तब दोनों शब्दों को जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। अब देखिए लेखक हमें क्या समझा रहे हैं कि हम हमारे रोजमर्रा के जीवन में, दैनंदिन जीवन में सभ्यता और संस्कृति इन शब्दों का इतना प्रयोग करते हैं लेकिन उनका अर्थ हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन कभी कभी हम सभ्यता के साथ विशेषण लगा कर देखते हैं या विशेषण लगाने का प्रयास करते हैं तो थोड़ा बहुत अर्थ हम समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत समझ में भी आता है, लेकिन हर बार वह अर्थ सही होगा ऐसा नहीं है, उसमें वह अर्थ गलत सलत भी हो सकता है। क्या यह एक ही चीज है या अथवा दो वस्तुएं। अब देखिए लेखक के मन में भी प्रश्न आ गया है, सभ्यता और संस्कृति क्या दोनों एक ही चीज है या दोनों अलग अलग चीज है। यदि दो है तो दोनों में क्या अंतर है। अब देखिए लेखक कहते हैं अगर एक है तो ठीक है, दोनों एक दूसरे से पूरक होंगे, लेकिन अगर दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, सभ्यता अलग है और संस्कृति अलग है, तो दोनों में क्या अंतर होगा। हम इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करें। अब लेखक आगे हमें बता रहे कि अगर दोनों में फर्क है, दोनों में अंतर है, तो उनमें क्या अंतर है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। आगे लेखक कह रहे हैं कि कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। आज तो घर घर पर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। अब देखिए लेखक हमें क्या बता रहे हैं कि सभ्यता और संस्कृति दोनों अलग अलग है, और इसको समझाने के लिए लेखक ने हमारे सामने एक उदाहरण दिया है और वह है अग्नि की निर्माण होने का। अब लेखक क्या करे कि मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ होगा। अब सोचे जब अग्नि की निर्मित नहीं हुई होगी तो उस समय का संसार कैसा रहा होगा। सारे संसार में अंधेरा ही अंधेरा होगा ना, क्योंकि अग्नि के निर्माण होने से पहले प्रकाश के बारे में तो हमें पता नहीं था, केवल मात्र सूरज की जितनी रोशनी थी उससे ही हमें परिचय था। और आपको पता होगा ना कि हमारा जो, अगर हमने इतिहास में पढ़ा है तो हमारे पूर्वज कैसे थे, वो तो जंगलों में रहते थे, अर्थात जंगलों में रहकर वह पशु के समान ही अपना जीवन यापन किया करते थे। और उस समय जब अग्नि की निर्मित नहीं हुई थी उस समय सारे संसार में केवल मात्र सूरज की रोशनी के व्यतिरिक्त कोई रोशनी नहीं थी, और इसलिए सारा संसार कैसा था, अंधार प्रकाश से युक्त नहीं था, वह तो अंधकार से युक्त था। आज हम देखते हैं कि हर घर में चूल्हा जलता है, अर्थात हर घर में अग्नि की निर्मित हो चुकी है। और लेखक कहते कि जिस आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया होगा, अर्थात जिस आदमी के दिमाग में आग की निर्मित का खोज के बारे में उसने सोचा होगा, वह कितना बड़ा आविष्कार करता रहा होगा। आविष्कार करता खोज की नई वस्तुओं की नई खोज की निर्मित करना। तो जिसने भी आग की निर्मित की है वह इस संसार का सबसे बड़ा आविष्कार करता रहा होगा।
तो बच्चों, अब तक हमने जो परिच्छेद पढ़े हैं उन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। भौतिक, पंचभूत निर्मित अर्थात सांसारिक। आध्यात्मिक, आत्मा परमात्मा से संबंधित। अग्नि, आग। साक्षात, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने। प्रवृत्ति, मन का किसी विषय की ओर झुकाव। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि लेखक हमें सभ्यता और संस्कृति इनके बारे में बता रहे कि वह दोनों एक चीज है या अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो उन दोनों में क्या अंतर है, यह अंतर बताते समय उन्होंने हमारे सामने उदाहरण रखा है, वह है अग्नि का। आगे भी लेखक हमें और उदाहरणों के द्वारा सभ्यता और संस्कृति में क्या अलगाव है इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।